जिसको हम रेस, ब्रेक और क्लच के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे लगाना पेडलों पे A B C, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। अब राइट वाला पैर उठाओ और रेस पे रखो, दबाओ रेस, छोड़ो रेस, दबाओ रेस, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ। अब जो आप दबा रहे हैं अभी, तो एडी क्या हो रही है आपको, एडी उठी, तो एडी नहीं उठाना है, एडी के साथ ऐसा रखना पैर, ऐसा, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। क्या दबा रहे हो आप? रेस दबा रहे, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर बोलने में टाइम लगता है, इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं, रेस दबा रहे। और रेस पे ही अभी पैर रखना आपने, अभी लाना नहीं उसको, इसी तरीके से रखना भी। ठीक है, दबाओ, छोड़ो, फिर दबाओ, छोड़ो, दबाओ, अब दबा के रखना। ठीक है, रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि रेस किस तरीके से दबानी है। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, धागा। सुई के अंदर धागा डालना, जैसे क्या, सुई के अंदर धागा डालना जैसा रेस का पेडल प्रेस करना। कैसे दबाना है उसको, जैसे सुई के अंदर धागा डालते हैं, सुई के अंदर धागा डालना जैसा रेस का पेडल प्रेस करना। मक्खन में चक्कू मारना जैसा रेस का पेडल प्रेस करना। भगवान को फूल अर्पित करना जैसा रेस का पेडल प्रेस करना। इतना स्मूथ है वो। ठीक है, अब दबाओ, फिर भी झटके, इतने झटके से आप दबा रहे हो, छोड़ो, रखो पैर, रखो उस पर, पुश करो, बस बस, छोड़ दीजिए, फिर दबाओ, बस, छोड़ दो, फिर दबाओ, छोड़ो। झटके से नहीं दबाना, आपको बहुत स्मूथ है। एग्जाम्पल समझा ना आपने। दबाइए, छोड़ो, फिर दबाओ, छोड़ो, फिर दबाओ, छोड़ो, फिर दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। क्या दबा रहे हो आप, रेस का पेडल। कौन से पैर से, राइट वाला पैर से। वही पैर आपका ब्रेक पे आएगा, राइट वाला पैर को ब्रेक पे लाओ और ब्रेक के साथ सीधा कर दो पैर को, सीधा, सीधा मतलब ऐसा। तो ये हो गया कहाँ पर अभी आपका पैर, कौन सा पैर है ये, राइट वाला पैर हमने ब्रेक पे लिया है। अब राइट वाले पैर के दो काम हो गए, क्या क्या, एक रेस का और एक रेस और ब्रेक का काम करेगा। कौन सा पैर, राइट वाला। राइट वाला पैर के दो काम है, रेस और ब्रेक के। और लेफ्ट वाला पैर का काम क्या है, ओनली क्लच। लेफ्ट लेग इज ओनली फॉर क्लच। जो लेफ्ट वाला पैर है वो गाड़ी में बैठते ही क्लच हो जाता है और क्लच के सिवा कुछ और नहीं करेगा। रेस पे ले जाओ पैर, ब्रेक पे लाओ पैर, रेस पे ले जाओ पैर, ब्रेक पे लाओ। अब जिस तरीके से आप पैर लेके जा रहे हो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, क्योंकि एड़ी उठ के नहीं जाएगी, सिर्फ पंजा उठ के जाएगा जैसे जा रहा है। रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, रेस, ब्रेक, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, रेस, ब्रेक, ब्रेक, रेस, ब्रेक, ब्रेक, रेस, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, ब्रेक। वेरी गुड। अब आपका पैर चल गया और उसको रखना भी कहाँ, ब्रेक पे। कहाँ रखना है, ब्रेक पे। अब ये पैर आपका रेस पे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, जब तक आप नहीं बोलोगे। ठीक है, अगर हम रेस पे पैर नहीं ले जाएंगे तो गाड़ी चल पाएगी, नहीं चलेगी। बिना रेस के गाड़ी चलती है 70%। कितना परसेंट, 70% गाड़ी में सिर्फ क्लच एंड ब्रेक का काम होता है, रेस का काम नहीं है। रेस का काम सिर्फ इतना होता है, स्पीड बढ़ेगी, रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ जाएंगे, रेस कम होगी तो गियर कम हो जाएंगे। बस इतना ही काम है रेस का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कब तक आपका पैर रेस पे नहीं जाना चाहिए। जब तक गाड़ी चलती कैसी है, 1 रुकती कैसी है, 2 रिवर्स कैसे होती है, 3 पार्किंग कैसे होती है, 4 गलियों में कैसे चलती है, 5 कितनी चीज़ें हो गई, 5। अब हमने वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है, तो वहाँ पर भी आपको अभी रेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर रिवर्स गियर में S कैसे बनेगा, 6, फॉरवर्ड गियर में 8 कैसे बनेगा, 7। क्या नहीं करना तब तक, रेस पे पैर नहीं, गलती से भी रेस पे पैर नहीं जाएगा। फॉरवर्ड गियर में 8 कैसे बनता है, ओवरटेकिंग कैसे होती है, पैरेलल पार्किंग कैसे लगती है, यहाँ तक की चढ़ाई पे भी गाड़ी बिना रेस के चढ़ जाएगी। वो सारी चीज़ें पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपका पैर जाएगा रेस पे जब मैं बोलूँगा। ठीक है, तो अभी कहाँ पर रहेगा ये पैर, ब्रेक पे रहेगा। रेस पे जाएगा,
नहीं, अभी तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी। चलते हमें जब तक ये नहीं पता चल रहा कि गाड़ी चलती कैसे है, रुकती कैसे है, रिवर्स कैसे होती है, पार्किंग कैसे चलती है, पार्किंग कैसे होती है, रिवर्स गियर में एस कैसे बनता है, 8 फॉरवर्ड गियर में 8 कैसे बनता है, ओवरटेकिंग कैसे होती है, पैरेलल पार्किंग कैसे होती है और चढ़ाई पे गाड़ी कैसे चढ़ती है, तब तक आपका पैर रेस पे नहीं जाएगा। तो कहाँ रहेगा? ब्रेक पर। कौन सा पैर? राइट। अभी लेफ्ट वाला पैर उठा करके क्लच पे रखो, इसको भी ऐसा रखना, दोनों पैर के बीच में एक उंगली का गैप होना चाहिए और रेस वाला इस ब्रेक वाले पैडल को ऐसे कर देंगे ताकि वो गलती से भी फिर वहाँ जाने की सोचेगा नहीं। तो पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया आपका, तो ये आपकी इधर आ गया पैर, ठीक है। राइट वाला पैर कहाँ है? ब्रेक पर। क्लच एक ऐसा है इस पे आपको ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो क्लच ताकत का इस्तेमाल क्या करना है? ताकत का इस्तेमाल करना है, पैर तो रखना ही है। क्या करना है? ताकत का इस्तेमाल क्लच पे। किस पे? क्लच पे। क्लच के सिवा कहीं पर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। ना तो आप रेस पे ताकत लगाएंगे, ना गियर पे लगाएंगे, ना स्टीयरिंग पे लगाएंगे, ना हॉर्न पे लगाएंगे, ना इंडिकेटर पे, कहीं भी सब स्क्रीन टच फोन की तरह है। इसको छोड़ के क्लच को छोड़ के दबाओ क्लच, पूरी ताकत लगाने जितनी जान है बॉडी में, नहीं दब रहा है। और भी पीछे जितनी ताकत आपके शरीर में है, बॉडी में, उतनी ताकत लगा दो। अब ये क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि आपकी सीट पीछे है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? सीट एडजस्ट करना। कहाँ पर सीट एडजस्ट होगी? जहाँ पर क्लच कंफर्ट तरीके से दब रहा हो। अब सीट आगे कैसे होती है? राइट वाला हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, लेफ्ट वाला हाथ से यहाँ पर एक लोहे की डंडी लगी है, इधर इस डंडी को ऊपर उठाओ, आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाओ और अपनी सीट को आगे करो। बस हो गया सीट आगे। अब दबाओ क्लच को जोर से, और जोर से, और जोर से। छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच। अभी भी सीट और आगे चाहिए तो हो सकती है आगे। नहीं, ठीक है। तो क्लच पर पूरा दबना चाहिए। बस अब दबाओ क्लच जोर से। क्लच इतना दबना चाहिए कि नीचे जो फर्श है गाड़ी का, वो फर्श टच होना चाहिए आपका। छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच। अब इससे पैर दूर रखना है, ये अड़ंगा है, ये दबाने नहीं देगा पैर को, ठीक है। तो थोड़ा सा और पीछे करो एड़ी को। हाँ, अब दबाओ क्लच, फिर भी आपको पैर उधर ही जा रहा है तो उसको सीधा रखो। हाँ, बस इतना दबाओ, वेरी गुड। पूरा ये फर्स्ट टच होना चाहिए। छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ क्लच, छोड़ो क्लच, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ। क्या दबा रहे हो आप? क्लच दबा रहे हैं। क्या दबा रहे हैं अभी? कौन से पैर से दबा रहे हो? लेफ्ट वाला। राइट वाला पैर कहाँ आपका? ब्रेक पे है और ब्रेक पे ही रहेगा। छोड़ो, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ। क्या क्या दबाया आपने? अभी हमने क्लच दबा रखा, ब्रेक। पहले आपने क्या दबाया है? क्लच। पहले हमने क्लच दबाया है, पक्का ना? हाँ। और फिर क्या दबाया है? ब्रेक। पहले आपने क्लच दबाया और फिर आपने ब्रेक दबाया। पहली सीढ़ी है ये गाड़ी सीखने की। पहले क्या दबाया है? क्लच। फिर क्या दबाया? ब्रेक। बताओ क्या छोड़ना चाहिए पहले? पहले हमें ब्रेक। वेरी गुड। पहले क्या छोड़ना है? ब्रेक। अभी आपने 5 मिनट तक अपने पैरों से एक्सरसाइज करनी है बैठ करके। क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच। क्या? क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच। अब चलिए, क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक। मैंने ब्रेक पे बोला था कि ताकत नहीं लगानी है, ब्रेक पे हल्का सा पुश करेंगे हो जाएगा। क्लच पे ताकत लगानी। क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच। अब आप बोलो भी और करो भी, शर्माना नहीं है यहाँ। बोल, हाँ चलो। क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, 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 क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच। ब्रेक वाले पैडल पे पैर ऊपर जा रहा है, उसको थोड़ा पीछे करो और थोड़ा सा ऊपर, इसका मुंह दिखना नहीं चाहिए, ढका होना चाहिए। हाँ ऐसे। क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक, ब्रेक, क्लच। बस, वेरी गुड।
क्लच ब्रेक ब्रेक क्लच कर लिया आपने, लेफ्ट वाला पैर क्लच है और राइट वाला पैर ब्रेक है। अभी रेस पे पैर अभी गलती से जाएगा नहीं जब तक हम इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। अब बारी आती है स्टीयरिंग की। किसकी बारी आएगी? अभी तक आपने क्या करा, बाहर का शीशा आपने सेट कर दिया जिसमें 75% रास्ता दिखना चाहिए, 25% कार दिखनी चाहिए, करेक्ट हो गया। फिर आपने ए बी सी समझा, जिसमें मैंने आपको रेस का एग्जांपल दिया कि कैसे प्रेस करना है। अब आपने रेस पे पैर नहीं लेके जाना, अब आपने करा क्लच ब्रेक ब्रेक क्लच। जब क्लच ब्रेक ब्रेक करने की बारी आई तो हमने वहाँ पर सीट एडजस्ट करी। कहाँ पर सीट एडजस्ट होनी चाहिए? जहाँ पर क्लच कंफर्ट तरीके से दब रहा हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बारी आती है स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग घुमाओ राइट साइड, स्टीयरिंग और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ। घूम रहा है? क्यों? ये लॉक हो गया। लॉक है। क्या है? स्टीयरिंग। हमने सारी चीजें तो कर लिया, इसको देखा है तो घूम ही नहीं रहा, ना राइट घूम रहा ना। इसका मतलब क्या है? ये लॉक है। तब अनलॉक किससे होगा? ये चाबी से। किससे होगा? पकड़ो चाबी, चाबी लगाओ, वही लगेगी चाबी राइट साइड में। अब स्टीयरिंग अनलॉक कैसे होगा? एक हाथ से आपने चाबी घुमानी है हल्की से राइट तरफ, और एक हाथ से आपने क्या करना है? स्टीयरिंग को अप डाउन करना है ऐसे ऐसे। चाबी घुमाओ वहां से, बस। एक टिक की आवाज आई है चाबी से। कहाँ से आई है? चाबी से। एक टिक की आवाज आई तो क्या हुआ? ये अनलॉक हो गया। स्टीयरिंग अनलॉक हुआ है। क्या हो गया? स्टीयरिंग अनलॉक। अब स्टीयरिंग पकड़ने की स्टाइल कैसे होनी चाहिए हमारी? स्टीयरिंग हमको ऐसे पकड़ना है जैसे गोल वाली घड़ी में 9:15 होता है। 9:15 कैसे बजते हैं? 9:15 एंड 30 सेकेंड। छोड़ो, पहले थोड़ा देखना उसको। 9:30 बनाओ। 9:15 इधर से ही लूं कि ये वाला? 9:15 एंड 30 सेकेंड, तीनों सुई है इसमें। ये तो ये हो गई ना, घंटे की सुई भी है, मिनट की भी और सेकंड की भी है। ये इस साइड नहीं जा रहा, सब जगह जाएगा। अब तो स्टीयरिंग अनलॉक हो गया। सीधा पकड़ो, हाँ ऐसे। क्या है ये? छोड़ दो। 9:15 और 30 सेकेंड हो गया। अब स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है हमने? दोनों हाथ को यूं करो, ऊपर लाना हाथ, इधर इधर ऐसा, अंगूठा भी मिला लो। अब इसको फोल्ड कर दो, ऐसे कर दिया। अब लाओ ऐसे, तो इसको बोलूंगा मैं डॉगी स्टाइल। क्या है ये? लेकिन स्टीयरिंग पे आपकी उंगलियों का भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी में क्लच के सिवा कहीं पर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सारी चीजें स्क्रीन टच फोन की तरह, किसको छोड़ के? क्लच को छोड़ के। स्टीयरिंग पे भी आपने इसको सिर्फ छूना मात्र है, ठीक है। स्टीयरिंग का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना आपको, राइट एंड लेफ्ट जब आपको जाना, ठीक है। तो आपने कौन से स्टाइल में पकड़ा इसको? डॉगी की तरह। और कौन सा पोजीशन है? 9, 15 एंड 30 सेकेंड। करेक्ट बता रहे हैं? ये स्टाइल ओके। अब बारी आती है आपकी इंडिकेटर की। तो अभी इंडिकेटर भी नहीं दिखेगा क्योंकि आपने सिर्फ एक टिक करके क्या करा? स्टीयरिंग का अनलॉक हुआ करा, और स्टीयरिंग पकड़ना क्या स्टाइल आपको समझ में आ गया। अब चाबी से दूसरा टिक की आवाज करो, एक राइट, वेरी गुड, हो गया। तो अब आपकी गाड़ी के स्विच ऑन हो गए। सामने देखो लाइट सारी हो गई। हाँ जी। 15 दिन की क्लास है, डेली आधा घंटा 3000। हाँ, सिंगल पेडल, डबल नहीं है। आपका पैटर्न डबल नहीं है ना? डबल में तो कुछ आता ही नहीं है। सीखेगा ही नहीं बंदा, वो खुद करता रहता है। अच्छा, 15 दिन में सिखा देते हो? हाँ जी बिल्कुल। फोटो खींच लो। तो कौन से स्टाइल में? 9:15 का स्टाइल है। अब दूसरे करा तो स्विच ऑन हो गया आपकी गाड़ी का। इतना आधा घंटा का? हाँ, 15 दिन। इसी टाइम देते हो? नहीं, कोई से जो आपको, जो टाइम आपको चाहिए। आप इधर ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब दूसरे टिक में क्या हुआ? स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया, ठीक है। स्विच ऑन में क्या क्या दिखा रहा है? ये बैटरी दिखा रहा है, इंजन दिखा रहा है, हैंड ब्रेक दिखा रहा है। ये हैंड ब्रेक है सामने। हाँ, तो हैंड ब्रेक को डाउन करो। कहाँ हैंड ब्रेक? ये रहा, डाउन करो उसको। और नीचे? हाँ, कैसे होगा नीचे? देखो, ये गुल्ली है, नीचे से ऊपर उठाना है, इसको पुश करना है, डाउन हो जाएगा। खींचना है तो बिना दबाए खींचना है। चलो डाउन करो उसको। ऊपर उठाना है, नीचे से ऊपर उठाइए और इसको पुश करना है अंगूठा से। हाँ, डाउन कर दो, वेरी गुड। खींचो ऊपर, फिर डाउन करो, खींचो ऊपर, फिर डाउन करो, खींचो ऊपर, फिर डाउन करो। क्या है ये? हमारा हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का मतलब क्या होता है? जब ब्रेक लगा तो नहीं, हैंड ब्रेक मीन्स चारों व्हील में ब्रेक लग जाना। सिर्फ इतना जानो, क्या? चारों टायर जाम कर देगा। यदि हमारी गाड़ी चढ़ाई पे भी खड़ी है तो वही जाम होगी, तो इसका नाम है हैंड ब्रेक। अब बारी आती है इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर, इसको एक उंगली से नीचे कर दो, डाउन करो। हाँ, क्या दिखा रहा है? राइट इंडिकेटर। हाँ, तोड़ना नहीं, वो हाथ में आ जाएगा। ऊपर करो,
स्क्रीन टच फोन ऐसे चलाते हो आप? बिल्कुल आराम से ऐसे बस। किधर दिखा रहा है? लेफ्ट दिखाना, यदि राइट जाना है तो कहाँ करोगे आप इसको? नीचे नीचे। और लेफ्ट जाना है तो यानी राइट मीन्स डाउन एंड लेफ्ट, राइट मीन्स डाउन एंड लेफ्ट मीन्स अप। ठीक है, यदि राइट जाना है तो आप इसको नीचे करेंगे, लेफ्ट जाना है तो ऊपर करना है। अब नीचे कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ। सारा सिस्टम समझ में आ गया आपको ये वाला। अब ये है इधर से वाइपर है, इसका कोई काम नहीं है, तो बारिश के टाइम में काम आएगा। तो ये सारा इधर से ही चलेगा। इंडिकेटर अभी आपको फिलहाल इंडिकेटर बता रहा हूँ, बाद में लाइट डिपर वगैरह सारे बताऊंगा। अब यहाँ आ जाओ आप। ये CRH का मतलब क्या होता है? ये गाड़ी का टेम्परेचर है, C4 कूल और H4 हीटर। ये स्विंग यहीं तक रहनी चाहिए, इधर से आगे नहीं जानी चाहिए। अब ये आगे स्पीडोमीटर की कितना की स्पीड चल रही है गाड़ी, उससे आगे पेट्रोल का E4 एंड और F4 फुल। करेक्ट हो गया? पूरा सिस्टम समझ में आ गया आपको। क्या क्या बताओ फटाफट, आप जल्दी जल्दी बोलेंगे आपको क्या क्या शुरू से क्या क्या करा है। शुरू से पहले हमने मिरर सेट करा 75%, जिसमें हमें बाहर का दिखना चाहिए, 25% गाड़ी दिखनी चाहिए। गुड। उसके बाद हमने नीचे से ABC समझे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, जिसमें हमने एक्सीलरेटर को नहीं दबाना है अभी, और हमने सिर्फ ब्रेक और क्लच पे ध्यान दिया है। हाँ। राइट वाले पैर से हमारा एक्सीलरेटर और ब्रेक दबेगा, और लेफ्ट वाले से सिर्फ क्लच का काम होगा। और क्लच हमारा बिल्कुल जमीन पे टच होना चाहिए, फर्श पे जमीन बनी, फर्श पे टच होना चाहिए, फ्लोर है कार का, और नहीं हो रहा तो सीट एडजस्ट करी। हाँ। फिर हमने उसके बाद गाड़ी को ऑन करना, स्टीयरिंग व्हील वाला देखा था कि वो 9:15 और 30 सेकंड का था। वेरी गुड। और फिर हमने गाड़ी ऑन करके पहले जब वो लॉक थी तो उसे सही करा, और हमने उसके बाद हैंड ब्रेक का भी देखा कि उसको दबा के नीचे करना है। और यहाँ क्या क्या है वो सारे समझ लिया आपने। हाँ, ठीक है, अब बारी आती गियर की। कहाँ पहुँचेंगे अब हम? गियर। ये गियर है, लेकिन ये गियर क्या बोलता है आपको? ये कहता है कि बिना क्लच दबाए मुझे छूना मत। क्या बोल रहा है गियर? बिना क्लच को प्रेस करे से नहीं छोड़ना। पकड़ो गियर। अभी क्या बोला था आपने? क्लच को दबाओ ना फिर। बिना क्लच दबाए गियर को छू नहीं सकते। अब गियर में सबसे पहले जो जानने वाली चीज है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। सबसे पहले जो चेक करना है इसमें, तो उसका नाम क्या है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल की पहचान कैसे होगी? देखो, एक दीवार ये मान लूंगा मैं, और एक दीवार में इसको मान लूंगा, 2 दीवारें हो गई हैं। यदि ये गियर लीवर इस दीवार को टच करो और सीधा इस दीवार को आमने सामने दोनों दीवारों को अगर टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल। दोनों दीवारों को टच करने का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल है। अब मेरे साथ पकड़ो आप इसको, बिल्कुल हल्का रखना, स्मूथ। क्लच के सिवा कहीं ताकत नहीं लगाना आपने। ये दोनों दीवारें छू रहा है। हाँ। ओके, अब छू रहा है? नहीं छू रहा, तो इसका मतलब गियर में है। अब छू रहा है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है। अब छू रहा है, तो इसका मतलब गियर में है। तो ये किसकी पहचान है? न्यूट्रल की पहचान है कि दोनों तरफ प्ले करेगा, दोनों दीवारों को टच करेगा। तो क्या है, आप क्या देखा आपने अभी? न्यूट्रल चेक करा। ओके, अब हमने लगाना है फर्स्ट गियर। कौन से गियर लगाना है? तो आप अपने हाथ की हथेली दिखाओ मुझे। इस हथेली को मेरी तरफ कर दो, दिखाना हाथ, हथेली को मेरी तरफ करो, मेरी तरफ नहीं, हाँ ऐसे, ऐसा आएगा। 5 उंगली एक साथ रहेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये पोजीशन है फर्स्ट गियर की। ये जो लाइन है इसके ऊपर भी नहीं आना चाहिए हाथ, इस लाइन से नीचे रहेगा। ये पोजीशन किसकी मानेंगे? फर्स्ट गियर की। क्यों? पूरा लेफ्ट लाना है आपने, दीवार से चिपकाना और आगे जाना। ये कौन सा गियर है? फर्स्ट गियर है। ये न्यूट्रल, और ये कौन सा गियर है? सेकंड गियर हो गया। यानी ये है क्या? फर्स्ट और सेकंड गियर की मूवमेंट। अब हमने थर्ड लगाना, तो हाथ हम सीधा पोजीशन में रखेंगे। तो ये कौन सी गियर की पोजीशन है? थर्ड और फोर्थ की। अब हमने फिफ्थ लगाना है, तो हाथ की पोजीशन चेंज कर देंगे। ये वाले आपकी तरफ जाके ये फिफ्थ गियर है, और आपकी तरफ जाके ये रिवर्स गियर है। कितने गियर हो गए? ये हमने पूरे 6 पढ़ लिए। हाँ, रिवर्स के साथ। और कितनी पोजीशन है हाथ की? यहाँ की हाथ की हमारी 3। वेरी गुड। फर्स्ट गियर लगाओ, ये तीसरा है। फर्स्ट पूरा दीवार पे इधर देखना मुझे, पूरा लेफ्ट एंड देन ये लगेगा फर्स्ट। अगर आपने यूं करा, यूं कर दिया तो थर्ड चला जाएगा। चले लगाइए। गुड, ये फर्स्ट है। एक आवाज पीछे करो, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ को बिल्कुल हल्का रखो, पूरा लेफ्ट लिखना है आपने और सीधा आ जाइए। फर्स्ट हो गया। न्यूट्रल करना है तो हल्के से एक उंगली से ऐसे पीछे हो गया न्यूट्रल। पूरा लेफ्ट एंड देन स्ट्रेट, और ये न्यूट्रल। पूरा लेफ्ट एंड देन स्ट्रेट फर्स्ट, और ये न्यूट्रल। पूरा लेफ्ट एंड देन स्ट्रेट फर्स्ट, और ये न्यूट्रल। समझ में आ गया? फर्स्ट गियर लगाइए, फिर आप 5 बार फर्स्ट गियर, लेफ्ट एंड देन फर्स्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। ये तीसरा लग गया अभी। लेफ्ट एंड देन स्ट्रेट, हाँ न्यूट्रल, लेफ्ट फर्स्ट
न्यूट्रल, लेफ्ट फर्स्ट और न्यूट्रल। ठीक है, समझ में आएगा अब सारे कुछ पूरा मामला ओके हो गया। अब हमको चलना है, क्या करना है, चलो मूव करनी है अब गाड़ी। अब चलो, अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। क्लच को छोड़ दीजिए। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब न्यूट्रल चेक करेंगे, हैंड ब्रेक चेक करेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे, बाहर का शीशा सेट करेंगे और सीट बेल्ट बांधेंगे। 5 चीज़ें अब उसको रहने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे गाड़ी को, तो मूव करना सिखाऊंगा मैं अब आपको। पूरा क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर लगाओ, स्टीयरिंग पकड़ो, दोनों हाथ से इसका हाथ को छोड़ दो। अब हमारी सबसे पहले जो फाइट है, सबसे पहले जो जूझना है, किसके साथ, क्लच के साथ। किसके साथ, क्लच के क्लच चाहता है कि गाड़ी ना चले। क्या चाहता है वो, गाड़ी ना चले, और आप क्या चाहते हो, गाड़ी चले। चले। अब एग्जाम्पल दूंगा इसका, मेरे ये एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंट है। रोड पे 2 बंदों की फाइट हो रही है, उसमें से क्या नाम है तुम्हारा, सुरभि है। सुरभि की किसी के साथ में फाइट हो रही है और सुरभि ने उस बंदे को नीचे पटक रखा धरती पे, और उसके हाथ में धारदार हथियार। क्या है, हाँ, बताओ तुम उसको उसकी मर्जी से उठने दोगे कि अपनी मर्जी से उठाओगे? अपनी मर्जी से उठा। अगर वो अपनी मर्जी से उठा तो क्या करेगा, मार देगा आपको। तो कौन है यहाँ पर, वो क्लच है। वो चक्कूबाज कौन है, क्लच है। क्लच को उठाना है आपने, लेकिन किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी क्योंकि वो आपको ऊपर फेंकेगा, मारने की कोशिश करेगा। कौन करेगा, क्लच। क्लच। तो क्लच को आपने उसको रोकना है वहाँ, यानी उससे छोड़ना हमने 25%, और 25% वहाँ पर होता है जहाँ से वो आपके पैर को ऊपर की ओर धक्का मारेगा। कौन मारेगा, क्लच। तो आपने उसको वहीं पर होल्ड करना है, ना नीचे जाने देना है, ना ऊपर आने देना है, तो गाड़ी चलेगी। यदि उसने धक्का मारा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और आपने नीचे करा तो रुक जाएगी। और आप बताओ, गाड़ी दिल से सीखोगे कि दिमाग से? दिमाग से, दिल से नहीं सीखना, दिल तो डराएगा। अब क्लच को लाओ 25%। पीछे देखो पहले राइट वाला शीशे पे, कोई है तो नहीं? अभी एक वो आ रहा ऑटो। ठीक है, ऑटो को जाने दो। ओके, अब आगे देखो आप। अब क्लच को लाना है सिर्फ आपने 25%। कितना परसेंट, 25। 25% कहाँ पर होता है, जहाँ से वो आपके पैर को ऊपर की ओर धक्का मारेगा। नीचे रखना, लाओ क्लच को 25%। वहाँ आगे देखो, नीचे देखना नहीं आपको। लाओ और लाओ, वो बता देगा आपको अपने आप पैर। और लाओ, और ऊपर, और 1 इंच और ऊपर लाओ। बस ये हो गया 25%। अब यहीं पर होल्ड करना, ना नीचे जाने देना ना ऊपर, यही रखना उसको। वापस फिर क्लच दबा दो पूरा, और धीरे से ब्रेक को टच करना है। वेरी गुड, क्लच ब्रेक कर दिया, न्यूट्रल कर दो, एक आवाज पीछे। समझ में आ गया? ठीक है, बस आज के लिए इतना।